हाँ जी, वेलकम टू स्टडी होम पेज यूट्यूब चैनल। यह क्लास हमारी हिस्ट्री की क्लास रहने वाली है, नेशनल हिस्ट्री की। और इसमें क्या है, इसमें हमने हिस्ट्री को दोनों प्रकार से इसी चैनल पर हम दोनों तरीके से हम हिस्ट्री को कवर अप करते आ रहे हैं। जैसे कि पहले हम करते हैं थ्योरेटिकल, जो भी एक पूरा लेक्चर होता है, उसके तुरंत बाद उसी दिन शाम को या फिर उससे अगले दिन उसका टेस्ट के रूप में आपके सामने एक वीडियो आती है, जिसके आप टेलीग्राम से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज आपका टेस्ट है और 10 क्वेश्चन है इसमें आपके। अगर जिन कैंडिडेट ने पहले वीडियो को देखा होगा तो वह 10 के 10 ठीक कर देंगे। अगर आपने वीडियो नहीं भी देखी है तब भी फिर भी आप इन क्वेश्चनों को आपके तरीके से सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए और ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चनों का आपको पता लगा। टाइम आपका ज़्यादा नहीं लेंगे, 5 से 6 मिनट की यह वीडियो बनेगी, 5 से 6 मिनट का ही लेक्चर रहेगा। तो कॉपी पेन आप ज़रूर लेकर बैठिए, क्योंकि मैं हर वीडियो में हर लेक्चर में आपको यही कहता हूँ। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जो इतिहास है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 1, 2, 3 या 4। आपका राइट आंसर आप आपकी नोटबुक या फिर कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। ठीक है, जो भारत का इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? हमारे 3 भाग कौन कौन से हैं? हमारे 3 भाग हैं हिस्ट्री के। हमारे 3 भाग हैं। पहला है हमारा प्री हिस्ट्री, दूसरा है हमारा प्रोटो हिस्ट्री और तीसरा है हमारा हिस्टोरिकल टाइम। अच्छा, अब अगर हम बात करें हिंदी की तो प्री हिस्ट्री को बोलते हैं प्रयाग ऐतिहासिक काल, और प्रो हिस्ट्री को हम बोलते हैं अर्ध ऐतिहासिक काल, और हिस्टोरिकल टाइम को बोलते हैं इतिहास, ठीक है, या फिर ऐतिहासिक काल। तो यह वह 3 भाग हैं। देखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि सबसे प्राचीन काल कौन सा काल है। प्राचीन काल देखिए, प्री हिस्ट्री है या फिर प्रोटो हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल टाइम है, हिस्टोरिकल एज है, या फिर एंशिएंट हिस्ट्री है। तो बताइए, सबसे प्राचीन पूछा है, ना कि इसमें प्राचीन। तो आप आपका राइट आंसर ज़रूर राइट डाउन कीजिए। देखिए, अगर प्राचीन आता तो एंशिएंट हिस्ट्री को प्राचीन काल के नाम से जाना जाता है, लेकिन सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना, एक प्रकार से हम यह बोल सकते हैं कि जब इतिहास की शुरुआत हुई या इस मानव जीवन की या फिर पृथ्वी की धरती की शुरुआत हुई, तब हम किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, प्री हिस्ट्री। अभी हमने बात भी की थी। तो चलिए, मानव का सबसे लंबा काल, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जेन्युइन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है अनेक प्रकार के एग्जाम्स में। तो सबसे ज़्यादा लंबा समय अब तक मानव ने किस काल में बिताया है? प्री हिस्ट्री में, प्रोटो हिस्ट्री में, हिस्टोरिकल एज में, या फिर एंशिएंट हिस्ट्री में? आपका जो राइट आंसर है वह राइट डाउन कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? प्री हिस्ट्री यानी कि प्रयाग ऐतिहासिक काल। किस काल के साक्ष्य प्राप्त नहीं है? प्रयाग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और आधुनिक भारत। आपका राइट आंसर आप जरूर राइट डाउन कीजिए। देखिए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, प्रयाग ऐतिहासिक काल। सबसे प्राचीन, सबसे लंबा काल, और इसी काल के हमारे पास देखिए साक्ष्य में क्या आएगा? वैसे तो इनके सभी के साक्ष्य हैं, लेकिन यह क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट है। इसमें क्या आएगा? इसमें लिखित साक्ष्य आएगा, ठीक है, लिखे हुए साक्ष्य। वैसे तो साक्ष्य में क्या है, प्रयाग ऐतिहासिक काल के भी हमें पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त है ही है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है लिखित की, ठीक है। लिखित साक्ष्य किस काल के प्राप्त नहीं है? तो प्रयाग ऐतिहासिक काल के हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। अर्ध ऐतिहासिक काल के हमारे पास लिखित साक्ष्य हैं, लेकिन आज तक उस लिपि को पढ़ा ही नहीं गया। ऐतिहासिक काल के हमारे पास जो भी लिखित साक्ष्य हैं उनको पढ़ा गया है, और आधुनिक भारत तो ऐतिहासिक काल का ही एक पार्ट है। चलिए, अगर हम बात करें पुरातात्विक साक्ष्य है, तो पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं वह सभी के हैं, ठीक है, वह सभी के हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही थी लिखित साक्ष्य की। देखिए, किस काल के लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए? किस काल के लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए? शायद यह वही क्वेश्चन है। हाँ, ठीक है, अब के बार इसको जो मिस प्रिंट था उसको ठीक कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या था? प्रयाग ऐतिहासिक काल। इसके हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है।
किस काल के लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं। देखिए अब पूछा गया है कि किस काल के लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं, तो आपका राइट आंसर आप जरूर राइट डाउन कीजिए। तो अभी हम बात कर रहे थे कि प्रयाग ऐतिहासिक काल का हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, तो बचा क्या आर्य ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल, या ऑप्शन डी में है बी और सी, यानी कि यह दोनों। तो यानी कि आर्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के इन दोनों के हमारे पास लिखित में साक्ष्य प्राप्त हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, किस काल के लिखित साक्ष्य पढ़े नहीं गए। यहाँ पर है आपका लास्ट में गए, ठीक है। आपके जो है क्या है, किस काल के आपके जो साक्ष्य थे लिखित साक्ष्य वह पढ़े नहीं गए। देखिए पहले सबसे पहले आप आपका राइट आंसर जो है वह राइट डाउन कीजिए आपके नोटबुक पर या कमेंट बॉक्स में। तो अब देखिए, अब हम बात करते आ रहे हैं कि प्रयाग ऐतिहासिक काल के तो कोई साक्ष्य है ही नहीं थे, तो उनको क्या पढ़ेंगे, यह ऑप्शन कट गया। बात रही आर्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, या ऑप्शन बी और सी, या इनमें से हो सकते हैं। और अगर आपको हल्का सा भी ध्यान हो तो हमने बात की थी ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य हमें मिले थे और यह पढ़े गए थे। तो ऑप्शन आपका एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी आर्य ऐतिहासिक काल। देखिए क्या था दोस्तों कि इसमें लिखित साक्ष्य मिले थे लेकिन वह पढ़े नहीं गए थे। तो चलिए एक बार आपको समझा ही देते हैं। देखिए जो हमारी हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो हमारा इतिहास है 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका प्रयाग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आपका आर्य ऐतिहासिक काल, ए से लिख देता हूँ आर्य, ठीक है, और तीसरा है आपका हिस्टोरिकल टाइम यानी कि ऐतिहासिक काल, हिस्ट्री, ठीक है। अब देखिए जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले मानव आया था तो यहाँ के हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। अगर लिखित साक्ष्य ही नहीं मिले तो उनको हम पढ़ेंगे कैसे। दूसरे में क्या था आपका, दूसरे में था आर्य ऐतिहासिक। देखिए आर्य मतलब कि आधा, यानी कि इसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया, यानी कि आधा काम हुआ है। इस प्रकार से आप इसको मान सकते हैं। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, यानी कि यहाँ पर हमें लिखित साक्ष्य भी मिले और पढ़े भी गए। तो इतनी बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, किस काल के लिखित साक्ष्य पढ़े गए। अभी बात की थी, इसके लिए आपको कोई समय नहीं मिलेगा, ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो चलिए दोबारा से फिर यह है, किस काल को पाषाण काल कहते हैं। देखिए पाषाण काल, देखिए सबसे पहले बता दूं आपको कि पाषाण का मतलब क्या है। पाषाण का मतलब क्या है, पाषाण का मतलब है पत्थर, प्रस्तर भी कहते हैं इसको, प्रस्तर भी, और इसका जो रियल मीनिंग है वह होता है पत्थर, ठीक है। यानी पत्थरों का काल, यानी कि पत्थरों का युग, या प्रस्तर युग, या पाषाण युग, या फिर पाषाण काल किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सबसे पहले आप खुद का बताइए आपकी तरफ से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा प्रयाग ऐतिहासिक काल, ठीक है। जो सबसे पहला काल है हमारा इतिहास का उसको ही बोलते हैं। देखिए किस युग को प्रस्तर युग, अभी बात की थी, इसके लिए आपको कोई समय नहीं मिलेगा, तो प्रयाग ऐतिहासिक काल को प्रस्तर युग बोलते हैं। तो इतने ही हमारे आज के क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। इसके आप PDF अगर आप लेना चाहते तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, या फिर सर्च कीजिए स्टडी होम पेज, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप इसकी जो PDF है वह ले सकते हैं। तो कितने आपके सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, तो ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।